नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी के घर से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा व्यापारी के घर में वर्षों से काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी हुआ लाखों रुपए और हीरे जेवरात से जुड़े हुए आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी शिवम वागले के यहाँ पर नौकर द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पुलिस द्वारा 8 दिनों में खुलासा किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के औंधा, कुरबाड़, उदयपुर में पुलिस द्वारा 9 दिनों तक दबिश बनाए रखी। इसके बाद पुलिस ने नौकर नरेश को पकड़ा गया, जिसने बताया कि उसने अपने भारत पटेल नामक दोस्त के साथ मिलकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और पूरे माल अपने भाई ईश्वर के पास माल रखा हुआ है, जिसके पास से पुलिस ने पूरा माल बरामद कर लिया है। जिसे बताया जा रहा है कि 35 लाख रुपए के जेवरात, जिसमें हीरे से जड़े हुए कई आभूषण भी हैं, तो वहीं 4 लाख रुपए नगद भी बरामद कर दिए गए हैं। पकड़ाए गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष वागले है। हमारा पुराना पुश्तैनी घर है, वहाँ पे जब रात को चोरी हुई तो चोर ऊपर के छत से उतर के नीचे आया और जैसा कि सर ने अभी बताया, और वो लड़का अलमारी बंद करके गया था। हमको करीब 8:30 बजे मालूम पड़ा। वैसे मैं दौड़ते पुलिस स्टेशन गया और 20 मिनट के अंदर पूरी पुलिस, टीआई साहब, सारे लोग मेरे यहाँ पे आए। फिर शर्मा साहब, एसपी साहब भी आए और इमीडिएटली एक्शन लिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट का कृतज्ञ हूँ। ये बहुत आसान रहता है कि पुलिस को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन जिस मेहनत से इनने ये सब किया और 36 घंटे में दूसरे स्टेट से आदमी को लेके आना, ये बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है हम सबके वास्ते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो वाकई में उन्हीं के वजह से हम चैन से सोते हैं और उनके प्रति हमेशा सम्मान और आदर होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का कृतज्ञ हूँ। आपका परिचय? संतोष वागले मेरा नाम। और थाना क्षेत्र में 2 तारीख की रात में घर में नकबजनी हुई थी, जिसमें लगभग 32-33 लाख रुपए के ज्वेलरी थी और 4-5 लाख रुपए उनके नगद थे। तो जो फरियादी हैं उन्होंने जब थाने में रिपोर्ट करी तो इसको सभी ने गंभीरता से लिया। हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं और थाना प्रभारी हैं, इन्होंने टीम फॉर्म की और सूचना संकलन किया। जो इनके यहाँ कुछ दिनों पहले नौकर आया था उसके बारे में छानबीन की। जब जानकारी ली तो पता चला कि वो राजस्थान का निवासी, उदयपुर ज़िले का। तुरंत ही एक टीम रवाना हुई, वहाँ उसके बारे में जानकारी ली, उसको गिरफ्तार किया। उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के नाम बताए गए। पुलिस टीम ने स्टे करके वहीं पर लोकल पुलिस से, जो उदयपुर की पुलिस है, उनसे भी सामंजस्य बैठाया और एक जॉइंट एफर्ट करके आरोपियों को गिरफ्तार करके, और जो माल गया था चोरी का, आभूषण गए थे, कैश गए थे, उनकी जब्ती की और 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब आगे उनकी कार्रवाई की जा रही है, आगे की वैधानिक। नहीं, एकदम ये तो कहाँ का रहने वाला है जिसने एम्प्लॉय किया था उससे जानकारी ली, फिर अन्य जानकारियाँ जैसे पहुँचते गए गांव में और सूचना संकलन करते गए, और जो ज़िले की पुलिस है वहाँ की, उसको भी अपनी टीम में शामिल किया। उनको भी जो जानकारी उनको भी थी उसको भी शेयर हमसे उन्होंने किया। इसके आधार पे पकड़े गए उसे। घर का कुछ पता था, नौकर था या कोई जान पहचान थी, या घर का पता था किनको? आरोपी के बारे में नहीं, ये आरोपी के बारे में जानकारी, क्योंकि घर का में 3-4-5 दिन पहले जो नौकर था, आमतौर पे पुलिस पूछताछ करती है घर में और कौन कौन काम करता है, कौन और आते हैं। इसी आधार पे पुलिस उस पर पहुंची नतीजे पर। आमतौर पर ऐसा बता रहे हैं जिस जगह पर वो था हाँ, जब देखिए, जब डिटेल पता चल जाता है तो अन्य लोग काम करते हैं जो, उनसे पता चल जाता है, उस एरिया के रहने वाले, उनको पता किया। उनके जब वहाँ गांव में पहुँचे तो उनके रिश्तेदारों को पता किया, लोकल पुलिस की मदद ली। सर, शहर के बाहर का मामला था, आरोपी फरार हो गए थे अपराध करके, उसके बाद में कितने लोगों की टीम लगाई गई, कितना परिश्रम रहा सर? लगभग 20 लोगों की टोटल टीम थी जिन्होंने काम किया अलग अलग समय में। एक टीम पहले एक आरोपी को लाई, फिर उसको पीआर लिया, फिर उससे पूछताछ किया। एक टीम उनने वहीं स्टे किया, फिर दूसरी टीमें गई। तो इसमें पूरे नाम दिए हुए हैं सभी के। इसमें न सिर्फ एमजी रोड थाना बल्कि तुकोगंज और कोतवाली थाने के भी जो आरक्षक थे उन्होंने भी इसमें अच्छा रोल किया। इवन उदयपुर ज़िले के जो पुलिस थे उनके भी हम उनको प्रशंसा भेजेंगे या उनको इनाम के लिए उनके एसपी साहब को लिखेंगे।
तो उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया, तब एक बड़ा ये काम हुआ। और इसको कोऑर्डिनेट पूरे समय हमारे एडिशनल डीसीपी साहब और एसीपी साहब करते रहे, उनसे लगातार संपर्क में रहे वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, इससे एक अच्छा रिकवरी हो पाई। पकड़े गए जो आरोपी हैं वर्तमान की इस घटना में, क्या वो बस यही आरोपी हैं या इंटरोगेशन में और अब पूछताछ करेंगे और पीआर लेकर के, और पहले के जो अपराध हैं यहाँ के भी और दीगर अन्य जगहों के भी, वो भी पता करें। आरोपी बढ़ने की उम्मीद पुलिस करती है? अभी तो हिसाब से 3 ही आरोपी हैं, अगर पूछताछ में कोई और आएगा तो बात होगी, चूँकि पूरा माल बरामद हो चुका है। अब आगे और कोई आरोपी हो इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी पूछताछ करेंगे। सर क्या बैकग्राउंड है इनका और आखिरकार क्यों घटना को अंजाम दिया था? ये एक ट्रेंड है, इसी क्वेश्चन पे आप लोगों के माध्यम से और ये भी कहना चाहेंगे ताकि हो कि जब भी कोई प्रदेश के बाहर का हम किसी को एम्प्लॉय करें तो उसका वेरिफिकेशन करा लें। पुलिस वेरिफिकेशन का पूर्व से प्रावधान है, वो इसी कारण से है कि आमतौर पे कुछ ऐसे जगह के लोग हैं, निवासी हैं, जो घरेलू नौकर बन करके आते हैं, रैकी करते हैं और उससे मौका मिलते ही सामान, कोई ज्वेलरी, कोई कैश या ऐसी मूल्यवान चीज़ चोरी कर ले जाते हैं। अभी आप लोगों के ध्यान में होगा, कुछ दिन पहले तुकोगंज में भी 2 डायमंड रिंग चोरी चली गई थी, वो भी पुलिस ने बहुत अच्छे, एसीपी साहब ने उसमें भी अच्छी टीम लगाई और तुकोगंज ने वो भी दोनों जो चूड़ियाँ हैं वो बरामद की। आप लोगों को प्रेस नोट दिया था, उस समय ऐसा ओकेजन नहीं था कि इकट्ठे बैठ पाएँ, तो वो भी अच्छा काम किया। तो जो घरेलू नौकर जब आदमी रखे तो इस बारे में विशेष सावधानी बरते, उसका वेयर अबाउट्स रखे और पुलिस को सूचना दे ताकि उसका वेरिफिकेशन हो सके। जो घटना को अंजाम दिया गया था उस समय फरियादी कहाँ थे? घर पूरा था या क्या था? नहीं, घर पे ही थे फरियादी, लेकिन अलग अलग बड़ा घर है, उस हिसाब से उन्होंने अलग कमरों में जा कर के जो चोरी की, उसमें एक घटना को चोरों ने अंजाम दिया, ऊपर से चढ़ करके, तोड़ करके उसमें। ठीक है। घटना सामने आई है दोहरे हत्याकांड की, उसमें क्या कोई अपडेट निकल गया? हाँ, जो दोहरे हत्याकांड का संयुक्तागंज में केस दर्ज हुआ है, उसमें एक शंका जो है वो उनके बेटे पर है, जो उसको अब तलाश रही है पुलिस, और हमारी टीम अलग अलग उसमें काम कर रही है। शीघ्र ही उसको ढूंढ लेंगे और पूछताछ करेंगे, जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। और इस वाला जो केस अभी डिटेक्ट हुआ है उसमें सीपी साहब की तरफ से 30,000 रुपये का इनाम पूरी टीम की घोषणा की गई है, और जो राजपत्रित अधिकारी है उनको प्रशंसा पत्र की सीपी साहब की तरफ से। सामने निकल गया ये कि जो आरोपी है वो अपनी मां को भी मारने पहुंचा था, तो क्या ऐसे कोई रिपोर्ट पहले नहीं हुई? उसकी माँ को वो हिंसक प्रवृत्ति का था, थोड़ा उसकी दवाई चलती थी, मानसिक रूप से वो था उसको, इसीलिए उसकी माँ जो दूसरा सिलिकॉन सिटी में जाके रहने लगी थी, और यहाँ वो पिता और बहन के साथ रहता था, और अब उसकी तलाश कर रहे हैं। फिर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सामने और आएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।